हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर कंटिन्यू देख करके कंप्लीट किए होंगे। आज मैं एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए है कंपास सर्वेइंग। ठीक है ना। तो अगर बात किया जाए तो आपके सिलेबस में यूनिट 3 है और कंपास सर्वेइंग का जो वेटेज है वो पूरा 16 मार्क्स का है। ठीक है ना। अगर ये कौन कौन से बोर्ड के लिए है, एसबीटी बिहार, एमएसबीटी यानी महाराष्ट्र के लिए भी है और झारखंड के लिए है। ये जो आप पढ़ाया जाएगा स्पेशली एसएससी जेई एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो इस बात पर आप लोग सोचिएगा और विचार कीजिएगा। देखिए, इसमें जो डिप्लोमा सिलेबस सेमेस्टर एग्जाम के लिए यानी थर्ड सेम में डिप्लोमा में पढ़ना है। डिप्लोमा सिविल के लिए आपके थर्ड सेम में पढ़ना है, जो कि 6 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल, 6 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है। 4 मार्क्स में टेक्निकल टर्म कंप्लीट रहता है कन्फर्म। देखिए, बार बार बोल रहे हैं, इस चीज को हल्का में नहीं लीजिएगा। 4 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। मेन बात तो तब आती है कि ये जो 5 से 6 क्लास में ख़त्म होते हैं, यानी 5 से 6 लेक्चर बनेंगे और 5 से 6 लेक्चर में ये ख़त्म होंगे और ये जो कवर कराएंगे पूरे 16 मार्क्स कवर कराएंगे। अब बताओ कि इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा मार्क्स कवर कराने वाले ये टॉपिक है। इसका मतलब जो लोग को लगता है कि हम 70 में अगर 69 नंबर लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे। जो लोग चाहते हैं कि 70 में 70 लाएं तो इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। जिन लोग को लगता है कि 60 के पार चलें तो इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे। तो सारे स्टूडेंट सेमेस्टर एस्पायरेंट और एसएससी जेई एस्पायरेंट दोनों ही बड़ी ही वेटेज के साथ इस टॉपिक को देखेंगे और कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक की ओर मूव करते हैं कि टॉपिक में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कंपास सर्वे होता क्या है। ठीक है ना। कंपास सर्वे का यूज क्यों करते हैं, लीनियर मेजरमेंट का हम लोग यूज क्यों नहीं अब करेंगे, क्या उसमें परेशानी आया, क्या दिक्कत आया कि हम लोग कंपास सर्वे को प्रीफर किए। ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है और एक स्टेशन सी है। अगर बात किया जाए स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का हम लोग को लीनियर मेजरमेंट करना था तो हम लोग कर ले रहे थे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है ना। अगर बात किया जाए स्टेशन बी से स्टेशन सी का बीच का अगर लीनियर मेजरमेंट करना था तो भी हम लोग कर ले रहे थे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। अगर लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया जाए तो हम लोग ये जाने थे कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते थे वो चेन और टेप का यूज करते थे। यही तो हम लोग यूज करते थे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लीनियर डिस्टेंस तो मेजर कर लिए, लेकिन यहाँ पे ये ए से बी लाइन और बी से सी लाइन यानी सर्वे लाइन ए बी और सर्वे लाइन बी सी का बीच का डायरेक्शन को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्शन को मेजरमेंट नहीं कर ले रहे थे। तो अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट तो मेजर करवे करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेन और टेप से, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो डायरेक्शन भी मेजरमेंट कर लेंगे। डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे विथ द हेल्प ऑफ कंपास के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन मेजरमेंट कर लेंगे। और डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन मेजरमेंट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एंगल
अमाउंट ऑफ एंगल को अगर बात की जाए थीटा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन सर्वे लाइन ए और सर्वे लाइन बी के बीच का जो डायरेक्शन है थीटा, यही थीटा से हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को मेजरमेंट कर लेंगे। जब डायरेक्शन को मेजरमेंट करेंगे तो ये एक तरह का एंगल मेजरमेंट हुआ। क्या हुआ? एंगल मेजरमेंट हुआ। इसीलिए इस मेजरमेंट को बोलेंगे एंगुलर मेजरमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर मेजरमेंट। फाइनल बात यही निकल के आया कि जो कंपास सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही टाइप का मेजरमेंट करते हैं। पहला लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। देखिए, जो हम लोग लीनियर मेजरमेंट किए विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप से हम लोग कर लिए, और एंगुलर मेजरमेंट किए कंपास से। देखिए, चीज़ों को बहुत आसान है समझना, कंसेप्ट को बड़े आसानी से आप लोग बिल्ड कीजिए। हम लोग क्या किए कि जब सर्वे कर रहे थे तो सिर्फ पहले, जितना भी पहले हम लोग सर्वे कर रहे थे इस टॉपिक पढ़ने के पहले लीनियर मेजरमेंट में, तो सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, एंगल का मेजरमेंट नहीं कर ले रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि लीनियर मेजरमेंट भी कर ले रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी कर ले रहे हैं। लीनियर मेजरमेंट चेन और टेप के सहारा से कर ले रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट कंपास के सहारा से कर ले रहे हैं। तो ये सारे मेजरमेंट जहाँ कहीं भी हम लोग करेंगे तो इसी मेजरमेंट करने का जितना भी सर्वे पढ़ेंगे वो सारे सर्वे को बोलेंगे कंपास सर्वे। क्या बोलेंगे? कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे की छोटा सा डेफिनेशन है और इस चीज़ को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो ओवरव्यू हम लोग को ये पता चला कि कंपास सर्वे में दोनों चीज़ का ही मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं। पहला लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप और एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे। ठीक है ना, कंपास इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कंपास सर्वेइंग का एक छोटा सा डेफिनेशन आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। कंपास सर्वेइंग का बहुत ही खूबसूरत और छोटा डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ सिविल नहीं, सर्वेइंग, हाँ सर सिविल है तो सिविल का ही बोलिए। द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच लीनियर horizontal distance measure with the help chain or tape and angular measurement। एंगुलर मेजरमेंट कहने का मतलब हुआ डायरेक्शन with the help of compass, is known as कंपास सर्वेइंग। ठीक है, बहुत आसान है इसको चीज़ों को समझना। यही तो बोले कंपास सर्वेइंग का डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच भी लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप एंड एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है ना, कंपास इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट कर ले रहे थे। ठीक है ना, ये थी कंपास सर्वे का इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक डिफिनेशन जिसको हम लोग को यूज करना था। सबसे पहले जब कंपास सर्वे करेंगे तो उसकी कंपास सर्वे करने का कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। जैसे चेन और टेप में
हम लोग लीनियर मेजरमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या था, चेन ट्रायंगुलेशन था, यानी ट्रायंगुलेशन था। तो यहाँ पे भी हम लोग उसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में अभी सीखते हैं। तो बड़ा आराम से फ्रेश हेडिंग बनाएंगे, क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। चीज़ों को बहुत आसान है समझना। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है, तो इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज ट्रैवर्सी, ठीक है ना, ट्रैवर्सी। जो कंपास सर्वे का जो प्रिंसिपल है वो ट्रैवर्सी है। क्या है, बात समझ में नहीं आ रहा ट्रैवर्सी क्या होता है, तो चीज़ों को बहुत आसान से ढंग से समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सी, इट मीन्स दैट number of survey line connected in series, ये जो बहुत सारे सर्वे लाइन होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, एंड देन figure is known as ट्रैवर्स, उस फिगर को बोलेंगे ट्रैवर्स, एंड इट प्रोसेस इज known as ट्रैवर्सी। देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए ट्रैवर्सी क्या होता है, देखिए बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसको बड़े ढंग से पढ़िए, ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालिए, बड़ा आराम से हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सी के बारे में। ट्रैवर्सी, देखिए हमने ट्रैवर्सी का छोटा सा डिफिनेशन पढ़ा कि ट्रैवर्सी का मतलब होता है मीन्स दैट नंबर ऑफ सर्वे लाइन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। इसका मतलब एक से ज्यादा सर्वे लाइन है, अगर एक सर्वे लाइन ये है, दूसरा सर्वे लाइन ये है, तीसरा सर्वे लाइन ये है, चौथा सर्वे लाइन ये है, पांचवा सर्वे लाइन ये है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है एक सर्वे लाइन है, दो सर्वे लाइन है, तीन सर्वे लाइन है, ठीक है ना। तो देखिए सर्वे लाइन अगर है तो मान लेते हैं अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी है, स्टेशन सी है, स्टेशन डी है, स्टेशन ई है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है, स्टेशन डी है। समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग ट्रैवर्स का डेफिनेशन यही पढ़ें कि नंबर ऑफ सर्वे लाइन कनेक्टेड इन सीरीज। एक बात और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि द नंबर ऑफ सर्वे लाइन कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्लॉकवाइज और विथ सेम ऑर्डर, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ए से बी तक का कोई सर्वे लाइन ड्रा किया, बी से सी तक कोई सर्वे लाइन ड्रा किया, सी से डी तक जो सर्वे लाइन ड्रा किया, डी से ई तक कोई सर्वे लाइन ड्रा किया, और ई से ए तक का जो सर्वे लाइन ड्रा किया। तो ये तो नंबर ऑफ सर्वे लाइन है, तो जवाब आना चाहिए सर्वे लाइन है। क्या एक सर्वे लाइन दूसरे से कनेक्टेड है, तो जवाब ये आना चाहिए कि कनेक्टेड है। तो यही सर्वे लाइन का कनेक्शन अगर एक ऑर्डर में हो तब हम इसको बोलेंगे ट्रैवर्स। क्या बोलेंगे, ट्रैवर्स। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस फिगर को बोलेंगे ट्रैवर्स। क्या बोलेंगे, ट्रैवर्स। और इस प्रोसेस से जो ट्रैवर्स बना उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रैवर्सी। क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सी। तो हम लोग कंपास सर्वे क्या करेंगे, कंपास सर्वे स्टडी करने के पहले हम लोग क्या करेंगे,
ट्रेवर्स को ड्रा करेंगे तब जा करके हम लोग कंपास सर्वे का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जब कभी भी फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक ट्रेवर्स बनेगा और ट्रेवर्स बनाएंगे और उसके बाद ट्रेवर्स के साथ साथ हम लोग सारे कैलकुलेशन करेंगे एंगुलर मेजरमेंट की। ठीक है, तो ये थी ट्रेवर्स का कुछ कहानी। ट्रेवर्स देखने से हमको पता चला कि ट्रेवर्स दोनों ही ऑर्डर में होगा, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। साथ ही साथ ट्रेवर्स दो तरह का देखने को मिला, एक तो मिला क्लोज और एक मिला ओपन। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो ट्रेवर्स होते हैं जनरली दो टाइप्स के होते हैं। जो ट्रेवर्स होते हैं, ट्रेवर्स जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन ट्रेवर्स और दूसरा होता है क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स में अंतर देखिए तो कि ये जो ट्रेवर्स है ये देखने से पता चल रहा है ओपन ट्रेवर्स। ठीक है ना, ये ट्रेवर्स देखने से पता चल रहा है क्या, क्लोज ट्रेवर्स। क्या जो देखने से पता चलता है वो तो रहता ही है, लेकिन कुछ मन की आंखों से भी देखना पड़ता है। ये तो अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये किसी की आंखों से दिखाई पड़ रहा है, अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो ये हम लोग ट्रेवर्स टाइप्स ऑफ, पहला ओपन ट्रेवर्स और दूसरा क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, लिखेंगे इसमें एंड या लिखेंगे ए ट्रेवर्स स्टार्ट फ्रॉम a station and end from another station whose location are not known, comma is known as ओपन ट्रेवर्स। समझने की कोशिश करिए कि ये कहा क्या रहा है। अगर मान लिया जाए कोई एक स्टेशन ए है और ये स्टेशन से कोई ट्रेवर्स बनाना चालू हुआ, ट्रेवर्स बनते 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 एक स्टेशन गया फाइनल स्टेशन पर, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये भी एक ट्रेवर्स बन रहा, ये भी क्या बन रहा, एक ट्रेवर्स बन रहा। लेकिन इसकी जो इनिशियल पॉइंट थी, इनिशियल पॉइंट थी वो क्या था, नोन था। क्या था, नोन था। लेकिन फाइनल स्टेशन क्या है, अननोन है। क्या है, अननोन है। अब बताइए कि ओपन ट्रेवर्स का हम लोग यही समझें कि उसकी स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन, जो स्टेशन से तो स्टार्ट करेगा वो तो पता रहबे करेगा, लेकिन जहाँ पे स्टेशन एंड होगा उस स्टेशन का लोकेशन हम लोग को पता नहीं रहेगा, यानी अननोन है, यानी ये एंड लोकेशन है। तो इसका लोकेशन हम लोग को पता नहीं है, एंड पॉइंट का लोकेशन पता नहीं है, तब हम उस स्थिति में ट्रेवर्स को बोलेंगे ओपन ट्रेवर्स। क्या बोलेंगे, ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स में दो ही चीज हम लोग को देखने को मिला, पहला कि इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा कि फाइनल पॉइंट पता नहीं है। अगर जिस ट्रेवर्स का इनिशियल पॉइंट पता है लेकिन फाइनल पॉइंट पता नहीं है, तब हम उस ट्रेवर्स को बोलेंगे क्या, ओपन ट्रेवर्स। उम्मीद है हम ट्रेवर्स ओपन समझाने में सफल हुए होंगे। ओपन ट्रेवर्स में फाइनली बात यही याद रखना है कि ट्रेवर्स का इनिशियल पॉइंट नोन होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा, अननोन होगा। तो उस टाइप के ट्रेवर्स को हम लोग कैसा ट्रेवर्स बोलेंगे, तो ओपन ट्रेवर्स बोलेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा क्रिस्टल। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज ट्रेवर्स की, दिखाई पड़ना चाहिए, क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है ना, दिखाई पड़ा, ठीक है। क्लोज ट्रेवर्स लिखेंगे इसमें अ ट्रेवर्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन एंड close
क्लोज एट द सेम स्टेशन और आइदर स्टेशन और आइदर क्लोज एट द सेम स्टेशन और इंड another station whose location are known। समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि क्लोज ट्रेवर्स का बहुत ही आसान डेफिनेशन बना। सबसे पहला तो ये सीखें, अगर कोई ट्रेवर्स क्लोज है तो क्लोज होने के लिए दो बात का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लें कि स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, एक स्टेशन सी है, एक स्टेशन डी है और एक स्टेशन ई है, तो ए बना एक ट्रेवर्स। क्या बना? एक ट्रेवर्स। तो देखिए क्लोज ट्रेवर्स होने के लिए आपकी दो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मिला। सबसे पहला कि बोर्ड क्लोज तभी होगा जब उसका इनिशियल और फाइनल स्टेशन दोनों सेम पॉइंट पर मीट करे, यानी पूरी तरह से क्या हो? क्लोज हो। तो इस ट्रेवर्स को भी बोलेंगे क्या? क्लोज ट्रेवर्स। क्या बोलेंगे? क्लोज ट्रेवर्स। और एक होता है इसका ये पॉइंट है और इसका बी सी डी और ई। देखिए यहां पे इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका हुआ फाइनल पॉइंट। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस ट्रेवर्स का इनिशियल पॉइंट भी नोन है और इसका फाइनल पॉइंट भी क्या है? नोन है। तो देखिए जब इनिशियल पॉइंट भी नोन है और फाइनल पॉइंट भी नोन है तो इस टाइप के ट्रेवर्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज ट्रेवर्स। क्या बोलते हैं? क्लोज ट्रेवर्स। तो देखिए क्लोज ट्रेवर्स हम लोग को दो ही तरह का मिला। सबसे पहला तो मिला कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स का एक और क्राइटेरिया है कि इनिशियल पॉइंट का भी लोकेशन पता हो और फाइनल पॉइंट का भी लोकेशन पता हो। दोनों ही स्थिति में हम लोग को मिल रहा है क्लोज ट्रेवर्स। देखिए यहाँ पे जो क्लोज ट्रेवर्स बना तो इस टाइप के क्लोज ट्रेवर्स को हम लोग बोलेंगे लूप लाइक क्लोज ट्रेवर्स। लूप लाइक क्लोज ट्रेवर्स। और यहां पे जो मिलेगा इसको बोलेंगे लिंक लाइक क्लोज ट्रेवर्स। समझने की कोशिश कीजिए, लूप लाइक में क्या था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा था। लिंक लाइक में क्या था कि इनिशियल पॉइंट का भी लोकेशन पता होना चाहिए और फाइनल पॉइंट का भी लोकेशन पता होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग को क्लोज ट्रेवर्स मिला वो दो टाइप के मिला, एक क्लोज टाइप और दूसरा क्लोज यानी लूप लाइक टाइप, दूसरा लिंक टाइप। यानी क्लोज ट्रेवर्स हम लोग को दो टाइप के मिला और दोनों ही टाइप को मेमोराइज कर लिए होंगे ऐसा उम्मीद है, और दोनों ही फील्ड में देखने को आपको मिलेगा। कुछ यहाँ से बेसिक नोट पॉइंट है, वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए दो नोट पॉइंट है। कह रहा कि ओपन ट्रेवर्स इज जनरली यूज्ड इन रेलवे लाइन। ओपन ट्रेवर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? रेलवे लाइन में, कैनाल में और एरिया ऑफ द रोड में। ये दो नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि एन एरर इन अ क्लोज ट्रेवर्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड। जो क्लोज ट्रेवर्स में जो एरर होता है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। एंड ट्रेवर्स कैन बी एडजस्टेड एंड बैलेंस। और उसको जब एरर पता लग जाएगा तब उस ट्रेवर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं। और ओपन ट्रेवर्स में क्या होता है कि इसको चेक करने के बाद भी एरर पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इस टाइप के ट्रेवर्स जो बनते हैं उसमें एरर बहुत ज़्यादा होता है। एरर होता है तो पता भी नहीं चलता है, इसीलिए इस ट्रेवर्स को हम लोग बनने होने से क्या करते हैं? रोकते हैं
नहीं बनने देते हैं। ठीक है, ये 2 नोट पॉइंट था जिसको आप लोग को याद करना बहुत बहुत जरूरी था। हम लोग बड़े फ्रेश देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रैवर्स एंड चेन सर्वेइंग। ठीक है, तो देखिए चेन सर्वेइंग क्या होता है। चेन सर्वेइंग रिक्वायर्ड ओनली लीनियर मेजरमेंट हेंस रिलेटिवली इजियर। चेन सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट। सो क्या करता है, मेजरमेंट करना हम लोग क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान। इसमें क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हेंस रिक्वायर्ड ट्रेंड पर्सनल। क्या होता है, ट्रेंड पर्सनल, मतलब बढ़िया कर्मचारी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है ना, अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना, कर्मचारी होता है जी। ठीक है, अगला कह रहा है कि द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन, यानी ट्रायंगल। इसका जो फ्रेमवर्क है जो बनेगा काम होगा वो ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग देखे थे चेन सर्वेइंग ट्रायंगुलेशन ही था। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, ट्रैवर्स था। क्या था, ट्रैवर्स था। इसमें कह रहा कि चेन सर्वेइंग में चेक लाइन जरूरी था, चेक लाइन बनाना जरूरी था क्योंकि एक्यूरेसी चेक करना पड़ता था। इसमें चेक लाइन की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये एडजस्ट होता है। क्या होता है, एडजस्ट होता है। ठीक है, कह रहा है कि यूज व्हेन द एरिया ऑफ सर्वेड इज अ स्मॉल। जहाँ पे हम लोग सर्वे छोटा छोटा एरिया में छोटा वर्क के लिए अगर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा जब सर्वे करेंगे तो हम लोग कैसा मेजरमेंट लेंगे, एंगुलर मेजरमेंट प्लस लीनियर मेजरमेंट। ठीक है ना, यानी ट्रैवर्स बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा डिफिनेशन था, इसको कॉपी करिएगा और इसको बड़े ढंग से। अभी तक जो हम लोग सीखने की कोशिश किया डिफिनेशन ऑफ कंपास सर्वेइंग, उसके बाद सीखा प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। देखिए कि आप प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग जो थे वो ट्रैवर्सी थे, और ट्रैवर्स 2 टाइप के बन जा रहे थे, एक ओपन ट्रैवर्स और दूसरा क्लोज ट्रैवर्स। जब ओपन ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स खत्म करने के बाद हमने एक मेजर डिफरेंस पढ़ा था चेन सर्वेइंग एंड ट्रैवर्सिंग में, यानी कंपास सर्वेइंग। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने टॉपिक किया था यहाँ तक एंड, और आज के जो इम्पोर्टेंट सेशन चलने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन है सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म यूज्ड इन कंपास सर्वेइंग। ठीक है ना, ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी हॉट टॉपिक माना जाता। ठीक है, तो इसे ढंग से एनालिसिस कीजिए। पहले तो आइए फ्रेश हेडिंग बनाते हैं, सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म यूज्ड इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग जब हम लोग कर रहे होते तो कौन कौन सा टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं और उस टेक्निकल टर्म का सर्वेइंग के हिसाब से क्या मीनिंग है, तो उसके बारे में अभी हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो पूरा आप लोग समय दे करके इसको खुद से एनालिसिस कीजिए। दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बोले हैं सुनाई पड़ा होगा और आप लोग कॉपी जरूर किए होंगे, फिर जरूर बनाइएगा। तो सबसे पहले तो हम एनालिसिस करते हैं अर्थ से। मान ली आ जाए, सपोज करी कि ये अर्थ है। ठीक है ना, सपोज करी कि ये अर्थ है, तो अर्थ है इसका मतलब उसके पास पोल्स होंगे। तो जवाब आना चाहिए कि यस सर पोल्स होंगे, जाहिर सी बात है पोल्स होना ही चाहिए। अब पोल्स है तो इसका मतलब 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होंगे और दूसरा साउथ होंगे। वो भी वाला सर नहीं 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 नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग टेक्निकल टर्म में जो हम लोग बोलेंगे वो बोलेंगे ट्रू नॉर्थ। क्या बोलेंगे, ट्रू नॉर्थ। और साउथ पोल को बोलेंगे ट्रू साउथ। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे साउथ पोल है इसलिए बोलेंगे ट्रू साउथ। नॉर्थ पोल को टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, ट्रू नॉर्थ। देखिए अर्थ के पास पोल था, दोनों पोल को, नॉर्थ पोल को टेक्निकल टर्म में ट्रू नॉर्थ बोलेंगे, साउथ पोल को टेक्निकल टर्म में ट्रू साउथ बोलेंगे। इसको प्यार से भी बोला जाता है,
प्यार से हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ। इसको प्यार से बुलाया जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ। लेकिन हमेशा हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे टेक्निकल टर्म कंपास सर्वे में, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ ही हम लोग को याद रखना है। प्यार से क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं। आप लोग घर में प्यार से बोला जाता है, उससे मतलब नहीं है। घर में प्यार से किसी को कुछ नाम रहता है, किसी को कुछ नाम रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो टेक्निकल टर्म में जो यूज है हो रहा है नाम, उसी को आप लोग को याद रखना। तो यहाँ तक हम लोग दो टेक्निकल टर्म का पढ़ा, एक ट्रू साउथ और दूसरा पढ़ा ट्रू नॉर्थ, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, एक नया टर्म हम लोग को यहीं पे सीख लेना होता है, मेरिडियन। यहाँ पे सीखना होता है, इधर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे टेक्निकल टर्म होता है मेरिडियन। मेरिडियन भी एक टेक्निकल टर्म है, जो क्या होता है कि कोई भी अगर एक लाइन है किसी फिक्स डायरेक्शन में, अगर वो लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ टेक्निकली इसको फिक्स लाइन ना बोल करके, फिक्स डायरेक्शन वाली लाइन ना बोल करके, हम लोग इसी लाइन को बोलेंगे मेरिडियन। क्या बोलेंगे? अगर कोई लाइन है, अगर दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी से अगर फिक्स डायरेक्शन में ये पास करेगा, तो इसको बोलेंगे मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मेरिडियन। तो मेरिडियन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब आप लोग को समझ आया। क्या आया? तो यही लिखेंगे, द लाइन, या इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं। द इमेजिनरी लाइन passes through fixed direction, comma, is known as इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है ना। ये मेरिडियन का फोटो है। समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग यहाँ सर्वे वर्क जब भी कर रहे होते हैं तो एक ही मेरिडियन का यूज नहीं करते, एक ही टाइप का मेरिडियन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेरियस टाइप ऑफ मेरिडियन यूज्ड इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में बहुत मनी मेरिडियन यूज करेंगे। बहुत मनी, 3-4 बोरा नहीं, 3-4 बोरा नहीं, तनी मनी झोला बराबर, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हम मेरिडियन का करते हैं इरेज, आप लोग कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात यहाँ पे करेंगे कि ये जो है, यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या नॉर्थ और साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन फिक्स है? तो जवाब आना चाहिए कि यस है। अब ये नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली अगर लाइन का डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब इसको कह सकते हैं मेरिडियन है। तो बोल सकते हैं कि मेरिडियन है। मेरिडियन है, इसका मतलब ट्रू साउथ और ट्रू नॉर्थ से पास हो रहा है, इसीलिए इस मेरिडियन को बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। तो यहां पे एक नया टेक्निकल टर्म को अपन एक्सप्लेन करने वाला है, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होगा? द लाइन passes through true north and true south of the earth। लिखेंगे the line passes through true north
एंड ट्रू साउथ ऑफ द अर्थ कॉमा इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। कोई एक बकाना नहीं, आराम आराम से सिलेबस खत्म होंगे, ठीक है ना। तो ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ को लाइन मिलाने वाला है, या लाइन पासिस थ्रू ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। या ऐसे लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका मतलब आपके फिगर में ट्रू मेरिडियन दिख रहा है और डेफिनेशन भी से भी क्लियर है। देखिए अब एक बात आता है कि इसमें कुछ टर्म है कि ट्रू मेरिडियन क्या चीज को बताता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जो ट्रू मेरिडियन है ये ट्रू नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ द अर्थ को बताता है। इसका मतलब लिख दें, इट रिप्रेजेंट ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ द अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कहेंगे इसको यूज कहाँ पे करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर देख लीजिएगा मीनिंग एस्ट्रोनॉमिकल के, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की लाइक कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में होगा, लाइक अगर सन का कुछ सर्वे करना है, मून का कुछ सर्वे करना, स्टार का कुछ सर्वे करना, ये सब के सर्वे में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रू मेरिडियन का यूज हम लोग करते हैं। मेरिडियन का यूज कब करते हैं, मेरिडियन एक लाइन होता है जिसका रेफरेंस में हम लोग यूज करते हैं, रेफरेंस लाइन के जैसा। मेरिडियन का जो हम लोग को यूज करने का मेन पर्पस है, रेफरेंस लाइन के जैसा यूज करते हैं। अभी पढ़ते पढ़ते समझ आ ही जाएगा कि मेरिडियन का जो यूज करते हैं वो किस चीज के रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। फिलहाल के लिए तो यही समझने की कोशिश कीजिए कि मेरिडियन का जो हम लोग यूज करेंगे वो ऐसा रेफरेंस के जैसा हम लोग यूज करेंगे। किस चीज के लिए रेफरेंस के यूज करेंगे अभी अभी इसी लेक्चर वीडियो में कवर अप होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ट्रू मेरिडियन हो गया। अब जो हम लोग बात करेंगे एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई मैग्नेट का नॉर्थ है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे से रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, आप लोग कॉपी जरूर करते जाइए और आप लोग हर एक चीज के लिए फिगर अलग अलग बनाइएगा, हमरे तरह नहीं लपेट लीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है कि मैग्नेट का कुछ न कुछ नॉर्थ होता है। अगर कोई मैग्नेट को फ्रीली रूप से सस्पेंड किया जाए, लटकाया जाए, तो उसका एक अपना एक डायरेक्शन होता है। तो एक होता है कि जो मैग्नेट को फ्री रूप से अगर लटकाए तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। और उसके फिर बोलेंगे साउथ वाले को बोलेंगे मैग्नेटिक, दिखाई पड़ रहा है ना, मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो मिलाने वाली लाइंस होंगे उस लाइंस को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बात समझ आ रहा होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहेंगे। तो बड़ा आसानी से इसको डिफाइन कर देंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या डिफाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग line joining of magnetic north
एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ एनी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सबस्टांस, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है ना। या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रखने वाला चीज को बोलेंगे एनी मैग्नेटिज्म कॉमा इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? यस होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन जो हो रहे हैं वो क्या है? किसी भी मैग्नेट को फ्रीली रूप से सस्पेंड कर रहे हैं और सस्पेंड करने के बाद जो डायरेक्शन आ रहे हैं तो उसी डायरेक्शन को बोल रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी डायरेक्शन वाला इमेजिनरी लाइन को बोल रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उम्मीद है मैग्नेटिक मेरिडियन भी क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ बात है जिसको पॉज करके हम लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक पॉइंट लिखे हैं कि व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं फ्रीली रूप से एंड बैलेंस्ड प्रॉपरली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक सबस्टांस। हम लोग को ऐसा केयर करना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन तभी सही डिटरमाइन होगा मैग्नेट से जब आसपास में कोई मैग्नेटिक सबस्टांस ना हो। कह रहा है कि इट इंडिकेट द डायरेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ये भी एक बहुत ही जानदार जबरदस्त कंसेप्ट यहाँ से है, तो इस लाइन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। एक आता है ग्रेट मेरिडियन, पॉज करके। अब जो हम लोग बात करते हैं ग्रेट मेरिडियन की, या एक और पहले आर्बिटरी मेरिडियन। एक मेरिडियन होता है आर्बिटरी मेरिडियन। ये क्या होता है? तो आर्बिटरी मेरिडियन कुछ नहीं, एक मेरिडियन ही फिक्स डायरेक्शन में लाइन ही है। मान लीजिए कभी कभी छोटा सर्वे वर्क होता है तो उसके लिए कोई अपने से सुविधा के ख्याल से जो मेरिडियन हम लोग एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं आर्बिटरी मेरिडियन। तो लिखेंगे आर्बिटरी मेरिडियन इज ए मेरिडियन, it is a meridian is assumed for a small survey work, in a convenient डायरेक्शन, ठीक है ना। आर्बिटरी मेरिडियन मान लीजिए कि ये दोनों सो हम लोग को क्या करते हैं कि मेजरमेंट लेने में दिक्कत हो रही है, तो रेफरेंस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एक अपने से कोई एक नया मेरिडियन ड्रा करते हैं, एक नया मेरिडियन ड्रा करते हैं जो कि हमारा सर्वे वर्क को आसान बनाए छोटा प्रोजेक्ट के लिए, तब हम उसको बोलते हैं आर्बिटरी मेरिडियन। इसको भी कुछ नॉर्थ होगा, इसको भी कुछ साउथ होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप को मेरिडियन को बोलेंगे आर्बिटरी मेरिडियन। आर्बिटरी मेरिडियन कहने का मतलब ये है कि हम लोग काम को सुविधा के ख्याल से ये दोनों में को छोड़ करके कोई अलग मेरिडियन ड्रा करते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में, तब हम उसको बोलते हैं आर्बिटरी मेरिडियन। इसका मतलब ये वाला जो मेरिडियन हो गई, ये वाला मेरिडियन जो हो गई, वो मेरिडियन को बोलेंगे आर्बी मेरिडियन। देखिए आप लोग हर एक चीज का फिगर अलग अलग बनाइए, मास्टर बनने की कोशिश नहीं कीजिए, आप लोग कंसेप्ट लीजिए, ठीक है ना।
एक ही में नहीं बनाइएगा, न तो हौच पौच हो जाएगा। देखिए मेरिडियन का हम लोग यूज कर रहे थे एज अ रेफरेंस, बार बार बोल रहे हैं एज अ रेफरेंस, किस चीज के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो आगे चल के सीखेंगे बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए। पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, यकीन मानिए कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है ना। एक आता है ग्रेट मेरिडियन। कौन गाड़ी नचा रहा है? ग्रेट मेरिडियन, ग्रेट मेरिडियन बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। हम लोग ये सीखें कि अगर मान लिया जाए कि अगर ये अर्थ है, इस अर्थ का यहाँ पे ट्रू नॉर्थ होगा और इस अर्थ का ये ट्रू साउथ होगा। अब ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाले लाइन को बोल रहे थे, कौन सा लाइन? ट्रू मेरिडियन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ट्रू मेरिडियन। बोला यह जाता है सर्वे वर्क को आसान बनाने के लिए ट्रू मेरिडियन की पैरेलल जितने भी मेरिडियन ड्रा करेंगे, सर्वे वर्क को आसान करने के लिए ट्रू मेरिडियन की पैरेलल जितने भी अगर मेरिडियन ड्रा करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग ग्रिड मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ग्रिड मेरिडियन। इसका मतलब इसको डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन करेंगे? द लाइन या द लाइन पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन comma is known as grid meridian। ग्रिड मेरिडियन क्या है? ट्रू मेरिडियन का पैरेलल जितनी भी लाइन हम लोग ड्रा करेंगे सारे मेरिडियन का बोलेंगे ग्रिड मेरिडियन। यहां तक हम लोग इस चीज का कर लेंगे कंप्लीट। मेरिडियन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो मेरिडियन एक एज ए रेफरेंस लाइन है जो कि आने वाले टॉपिक में यूज होंगे। अभी तुरंत इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं पॉज करके, उसके बाद देखेंगे बियरिंग। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बियरिंग की। बियरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ नहीं है, अभी अभी जो हम लोग सीखने की कोशिश किया, सीखा क्या? एक फिक्स डायरेक्शन में पास होने वाली लाइन को हम लोग बोल रहे थे मेरिडियन। एक फिक्स डायरेक्शन में पास होने वाली लाइन को हम लोग बोल रहे थे प्यार से मेरिडियन। इसको बोल रहे थे ट्रू साउथ और इसको बोल रहे थे ट्रू नॉर्थ। अब इसको बोल रहे थे मेरिडियन। क्या बोल रहे थे? मेरिडियन। हम लोग अभी अभी सीखे कि मेरिडियन का जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कंपास सर्वे में एज अ रेफरेंस लाइन, एज अ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन किस चीज के लिए? तो फॉर कन्वेनिएंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन सर्वे लाइन या बिटवीन एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को एक ही दिमाग में बस स्ट्राइक करने लगा होगा कि जो मेरिडियन टर्म का हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एज ए रेफरेंस लाइन के जैसा। किसके जैसा? रेफरेंस लाइन के जैसा। रेफरेंस लाइन किसके लिए? तो फॉर कन्वेनिएंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं मेरिडियन को। चाहे वो मेरिडियन ट्रू हो, चाहे वो मेरिडियन मैग्नेटिक हो, चाहे वो मेरिडियन ग्रिड हो, चाहे वो मेरिडियन आर्बिटरी हो। मेरिडियन अगर कोई भी हो तो उसको एक ही पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? तो हम लोग एंगल को यानी बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए। सपोज करिए कि हमको यहाँ पे कंपास सर्वेइंग में एंगल को मेजरमेंट करना रहता, तो एंगल मेजरमेंट किसको करना था? सर्वे लाइन का। किसका? सर्वे लाइन का। सपोज करिए कि ये हमारा सर्वे लाइन है, ये वाला सर्वे लाइन है, इसको बोलेंगे, अगर इसको मानते हैं O और इसको मानते हैं A, तो हमारा OA क्या है? OA है सर्वे लाइन।
और सर्वे लाइन का डायरेक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है ना। सर्वे लाइन का ये डायरेक्शन जो मेजरमेंट करेगा उसी को बोलेंगे बियरिंग। तो बड़े आसान से समझिए, सर्वे लाइन हमारा ये वाला है, हमारा ये मेरिडियन है। सर्वे लाइन का डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए रेफरेंस का यूज कर रहे हैं मेरिडियन। इसका मतलब सर्वे लाइन का डायरेक्शन जो मेजरमेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, ठीक है ना। तो सर्वे लाइन का अगर हम डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, तो इसको डायरेक्शन को जो मेजरमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एंगल। तो थीटा क्या है, तो अमाउंट ऑफ एंगल है। थीटा क्या है, थीटा जो है वो अमाउंट ऑफ एंगल है। और यही अमाउंट ऑफ एंगल डायरेक्शन बताता है। तो सर्वे में यही अमाउंट ऑफ एंगल को एंगल ना बोल करके हम लोग टर्म यूज करते हैं बियरिंग। क्या बोलते हैं, बियरिंग। क्या यूज करते हैं, बियरिंग। समझने की कोशिश कीजिए, तो बियरिंग अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो एंगल ही है, लेकिन सर्वे में टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं बियरिंग। तो बियरिंग का एक सीधा साधा डिफिनेशन है कि लिखेंगे, साधा डिफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन डायरेक्शन। लिखिए द डिफरेंस इन डायरेक्शन बिटवीन मेरिडियन एंड सर्वे लाइन कॉमा इज नोन एज बियरिंग। समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिए कि बियरिंग का सीधा सीधी हम लोग यही मतलब समझे कि ये मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच का एंगल रहेगा, डिफरेंस इन डायरेक्शन रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिंग। बियरिंग कुछ नहीं है, एक एंगल है मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच का। अब हम लोग जानेंगे कि मेरिडियन आखिर किसका यूज कर रहे हैं। ट्रू मेरिडियन का यूज कर रहे हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, यानी सर्वे लाइन का डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए, या मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज कर रहे हैं, या ग्रिड का यूज कर रहे हैं, कि आर्बिट्ररी का यूज कर रहे हैं। किस मेरिडियन का एज ए रेफरेंस यूज करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर जब सर्वे वर्क हम लोग करते हैं तो किस टाइप के मेरिडियन का हम लोग यूज करते हैं। तो हालांकि सारे मेरिडियन के यूज हम लोग करेंगे, जिस मेरिडियन का यूज करेंगे उसके उसी टाइप का नाम हो जाएगा बियरिंग का, ठीक है ना। तो सबसे पहले बियरिंग का हम लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिंग, बहुत मनी टाइप्स के बियरिंग है। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रू बियरिंग। देखिए आप लोग कंसेप्ट को बिल्टअप कीजिए, लैंग्वेज लिखने के चक्कर में तो रहिए सेमेस्टर के लिए, लेकिन कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। इतना बोलने का मतलब, भाषण देने का मतलब यही है, कंसेप्ट को बिल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रू बियरिंग कहने का मतलब होता है कि द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन comma is known as true bearing। समझने की कोशिश कीजिए, हमारा ये वाला क्या है, ट्रू मेरिडियन है, हमारा ये OA क्या है, सर्वे लाइन है। दोनों को बीच का जो एंगल हुआ इसी को बोलेंगे ट्रू बियरिंग। क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग, ठीक है ना। देखिए ट्रू बियरिंग ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इधर से भी नाप सकते हैं ना, इधर से भी एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों ही क्या हुआ, ट्रू बियरिंग हुआ। क्या हुआ, ट्रू बियरिंग हुआ। यहाँ के बाद से जब देखें कौन सा एंगल को हमको सेलेक्ट करना है और कौन सा एंगल को रिजेक्ट करना है,
इसी टॉपिक के लिए एक आता है डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग या सिस्टम ऑफ बियरिंग। तो बड़े आसानी से वो टॉपिक आपके लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सीखे ट्रू बियरिंग। तो अगर बात किया जाए कि ये वाला बियरिंग है वो क्या है, ट्रू बियरिंग है। एक बात आता है मैग्नेटिक बियरिंग की, तो कुछ नहीं है, इसी तरह से सब कुछ है मैग्नेटिक बियरिंग का भी। इसको एक और नाम है ट्रू बियरिंग का, इट इज ऑल्सो नोन एज एजुमुथ बियरिंग। अगर इस बियरिंग का यूज किस चीज को ऑब्जर्वेशन में करते हैं, तो वो लिखेंगे ट्रू बियरिंग is used for astronomical observation, ठीक है ना। यहां तक हम ट्रू बियरिंग का कंप्लीट। अब जो अब बात आती है, थोड़ा सा पॉज करके इरेज कर, अब जो बात करेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग कुछ नहीं है, मैग्नेटिक बियरिंग के लिए हम लोग इसको करते हैं इरेज। थोड़ा सा इरेज करते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इस लाइन को बोल रहे थे ट्रू बियरिंग, इस वाले लाइन को बोल रहे थे मैग्नेटिक बियर, सॉरी इस लाइन को बोल रहे थे ट्रू मेरिडियन, और इस वाले लाइन को बोल रहे थे मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए इसको बोल रहे थे ट्रू नॉर्थ, इसको बोल रहे थे मैग्नेटिक नॉर्थ। चीजों को बड़े आसान से समझिए, कोई अकबकाना नहीं। अब यहां पे आपकी थी सर्वे लाइन, ये सर्वे लाइन थी। बार बार आप इरेजर मार्कर क्यों चेंज कर रहे हो, चेंज करना जरूरी है। चला ओए क्या है, एक सर्वे लाइन है। अब हमारा इसका बड़ा आसान कंसेप्ट है कि ये वाला ट्रू मेरिडियन है और इसको बोल रहे थे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन थीटा एंड सर्वे ओए ओए का बीच का एंगल को बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। डिफिनेशन लिखेंगे, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन comma is known as magnetic bearing, ठीक है ना। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, क्या मैग्नेटिक बियरिंग सिर्फ यही हो सकता, ना ना ना, मैग्नेटिक बियरिंग इधर से भी हो सकता। हमने एक ही चीज बताया कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ये भी हो सकता और मैग्नेटिक मेरिडियन ये भी हो सकता। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल कब मतलब यूज करेंगे और ये वाला एंगल कब यूज करेंगे। इसके लिए एक आपका छोटा सा टॉपिक इंतजार कर रहा है, डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग या सिस्टम ऑफ बियरिंग, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है, इस चीज को जल्दी कोई तो बताने के लिए सोचता ही नहीं, क्योंकि जानता है कि बच्चे लोग इसमें थोड़ा अलबला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग का जो यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करते हैं, इट इज मेजर विथ मैग्नेटिक कंपास, या सिंपली कंपास लिखिए। कंपास के थ्रू इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब यहां से हम लोग को हो गया कौन सा कंप्लीट, मैग्नेटिक बियरिंग कंप्लीट। अब जो हम लोग बात करेंगे आर्बिटरी बियरिंग। उम्मीद है यहां से अब तो खुद से लिख लेना चाहिए, बट हमको जो फर्ज बनता है वो मैं पूरा करूंगा,
ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात आई थी आर्बिटरी बियरिंग का। देखिए वहां पे फिगर बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, आप लोग अलग अलग सेपरेट सेपरेट फिगर बनाइएगा। ये कोई अर्थ है, इसके पास नॉर्थ होगा, इसके पास साउथ होगा, इसके पास वेरियस टाइप्स के मेरिडियंस होंगे, तो जवाब आना चाहिए कि यस होंगे। ये ट्रू नॉर्थ, इसको बोलेंगे ट्रू साउथ, यहां से जो मेरिडियन बनेगा ट्रू मेरिडियन, यहां से जो मेरिडियन बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां तक अपने किया था कंप्लीट। अब मान लिया जाए कि एक सर्वे लाइन ये वाला आपकी है, ओए सर्वे लाइन क्या है, एक ओए एक सर्वे लाइन है। समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि ओए एक सर्वे लाइन है, ओए क्या है, एक सर्वे लाइन है, ओए एक सर्वे लाइन है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे एक मेरिडियन की, ऐसे मेरिडियन को अभी हटाते हैं, फिगर को लेंदी ना होने देंगे। मान लिया जाए कि मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन को छोड़ दिया जाए, अपने वर्क को सुविधा के ख्याल से एक स्पेशल मेरिडियन ड्रा करते हैं, उस मेरिडियन का नाम है आर्बिटरी मेरिडियन। तो आर्बिटरी मेरिडियन इसको बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि नॉर्थ है और इसको बोलेंगे साउथ है, तो ये मेरिडियन को बोल रहे हैं आर्बिटरी आर्बिटरी मेरिडियन। तो बड़ा आसान से है कि आर्बिटरी मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, आर्बिटरी मेरिडियन और सर्वे लाइन का बीच का जो एंगल होगा वही एंगल को हम लोग बोलेंगे कौन सा, आर्बिटरी बियरिंग। बड़े आसान से डिफाइन करेंगे, RBTARARY, आर्बिट्ररी बियरिंग। थोड़ा सा मीनिंग आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा, TRARY होता है आर्बिट्ररी, ठीक है ना। आर्बिट्ररी बियरिंग का डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल बिटवीन, ना लिखेंगे द एंगल बिटवीन, दिखाई पड़ रहा है ना, द एंगल बिटवीन आर्बिट्ररी मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। The angle between arbitrary meridian and survey line, comma, is known as arbitrary bearing। समझने की पूरा कोशिश आप लोग कीजिए कि आर्बिट्ररी बियरिंग जो है वो क्या है, एक सर्वे लाइन और एक आर्बिट्ररी मेरिडियन का बीच जो एंगल बन रहे हैं वही एंगल को हम लोग टेक्निकली बोल रहे हैं आर्बिट्ररी बियरिंग। एक और जब पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और हम लोग पढ़ ही लेते हैं अभी, ग्रिड बियरिंग की। ग्रिड बियरिंग, तो ग्रिड बियरिंग का सीधा सीधा एग्जांपल क्या हो जाएगा कि द एंगल बिटवीन ग्रिड मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, comma, is known as grid bearing। चीज बहुत आसान है, यहीं पे इसी फिगर में एक छोटा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक कोई फिगर है, अगर मान लिया जाए, अकबकाना नहीं है, चीज बहुत आसान होगा। अगर ये कोई सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये सर्वे लाइन का साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन एक है, इसको बोल रहे थे
अगर मान लिया जाए कि ये ट्रू मेरिडियन है, इसको बोल रहे थे ट्रू नॉर्थ और ये बोल रहे थे ट्रू साउथ, और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को लाइन ज्वाइनिंग को बोल रहे थे ट्रू मेरिडियन, और ट्रू मेरिडियन की पैरेलल जितने भी लाइन थे, ट्रू मेरिडियन की पैरेलल जितने भी लाइन थे सबका बोल रहे थे ग्रेट मेरिडियन। तो ग्रेट मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, ग्रेट मेरिडियन एंड सर्वे लाइन का जो बीच का जो एंगल हुआ वो सारे एंगल को बोलेंगे ग्रेट बियरिंग। क्या बोलेंगे? ग्रेट बियरिंग। चीज को एनालिसिस कीजिए और पूरा समझिए कि ग्रेट बियरिंग, ग्रेट मेरिडियन, आर्बिटरी बियरिंग, आर्बिटरी मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, ये सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद यही चीज आप लोग को पता चला कि मेरिडियन क्या है, एक रेफरेंस लाइन है किसके लिए? तो बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए। किसका बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए? तो सर्वे लाइन का बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए। बियरिंग क्या बता रहा था? तो सर्वे लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था। जब इतना बात समझिएगा तभी आपकी न्यूमेरिकल में कंसेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद है यहां तक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब जो हम जिस टॉपिक का इंतजार कर रहे हैं वो टॉपिक आ रहा है डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग या सिस्टम ऑफ बियरिंग। ठीक है, तो बड़े आसानी से चीजों को यहां तक हमने किया कवर। वीडियो को करते हैं पॉज। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग या सिस्टम ऑफ बियरिंग। आखिर सिस्टम ऑफ बियरिंग की जरूरत क्यों पड़ा? देखिए हम लोग क्या कर रहे थे अभी अभी कि अगर हम कोई भी सर्वे लाइन का बियरिंग को मेजरमेंट कर रहे थे, यानी एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे। अगर मान लिया जाए कि कोई सर्वे लाइन है और उस सर्वे लाइन का हम लोग क्या कर रहे थे, मान लिया जाए कि ओ ए कोई सर्वे लाइन है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है ना, कि ओ ये कोई सर्वे लाइन है और ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो इसकी एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम सोच रहे थे, तो इसकी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। क्या कि कभी इवन डाटा का यूज कर सकते हैं, कभी इवन डाटा का यूज कर सकते हैं, हो जाएगा कंफ्यूजन कि कौन डाटा को करना है सेलेक्ट। तो इसी चीज को कंफ्यूजन को एलिमिनेशन करने के लिए, इसी कंफ्यूजन को एलिमिनेशन करने के लिए बनाया गया डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ बियरिंग। कोई भी काम सिस्टम से जब होती है तो वो काम अच्छा ही होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ बियरिंग बनाया गया और बोला गया कि दो टाइप के सिस्टम बनाते हैं और उससे आपकी ये एंगल लेने में कतई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला जो सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं WCB। दूसरा जो बनाया गया क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं QB। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक मिला होल सर्किल बियरिंग सिस्टम और एक मिला क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम कैसे सिस्टम है और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम कैसे सिस्टम है, इसमें कैसे हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो बड़े फ्रेश हम लोग हेडिंग बनाते हैं होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिस्टम में क्या करेंगे, जब भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे, जब भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्वे लाइन तक मूव करेंगे। इसका मतलब ये वाला इस सिस्टम में हम लोग यूज नहीं करेंगे। होल सर्किल बियरिंग में क्या करना है कि सर्वे लाइन रेफरेंस लाइन से
यानी मेरिडियन लाइन से सर्वे लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी बियरिंग मेजरमेंट करेंगे उस बियरिंग सिस्टम को बोलेंगे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। समझने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे इन दिस सिस्टम bearing measured in clockwise direction taking as a reference नॉर्थ। ठीक है ना, नॉर्थ में कुछ हो सकता है, ट्रू नॉर्थ भी हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी हो सकता है, और भी जो भी नॉर्थ होगा सारा हो सकता है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो ये वाला एंगल लिखा गया है वो लिखा गया है क्या, बोलिए WCB में। किस में लिखा गया है, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। अगर मान लिया जाए कि आपकी सर्वे लाइन कुछ यहाँ पे है, देखिए थोड़ा सा ऑटो आ गई है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना, समझिएगा, आवाज़ थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए कि आपकी सर्वे लाइन यहाँ पे है, अब बताइए कि हम लोग को रेफरेंस हमेशा कहाँ से लेना है, नॉर्थ से लेना। नॉर्थ से लेने के साथ साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। देखिए इस चीज़ पर आप अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी जो रीडिंग लेनी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ से रेफरेंस नॉर्थ से लेना है। कहाँ से लेना है, नॉर्थ से लेना है। कहाँ तक, सर्वे लाइन तक। अगर मान लीजिए कि OA एक सर्वे लाइन है तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, θ1। देखिए थीटा और θ1 अगर देखने की कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए सर्वे लाइन कुछ यहाँ पे रहे, सर्वे लाइन वहां पे ना रह करके सर्वे लाइन यहाँ पे रहे, सर्वे लाइन कहाँ पे रहे, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब यहाँ पे जो सर्वे लाइन इधर आ जाए तो कहीं पे आए, हमारा हमेशा कोशिश रहेगा होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कि जो रेफरेंस ले वो नॉर्थ ले और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए हमको सर्वे लाइन तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, सर्वे लाइन तक पहुंचना है। अगर बात किया जाए कि हमारा जो है वो सर्वे लाइन इस डायरेक्शन में हो, इधर हो, सर्वे लाइन कहीं पे भी तो हो सकता है, तो सर्वे लाइन कहीं पे भी हो सकता है, तो हमेशा कोशिश करना है होल सर्किल बियरिंग सिस्टम के लिए कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज में मूव करते हुए सर्वे लाइन तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के बाद जो एंगल का मेजरमेंट आया वो मेजरमेंट कहलाएगा θ3, और θ3 क्या है, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। बड़े आसानी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम समझ में आया होगा। तो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हमेशा कहां से कहां तक देखें, नॉर्थ से सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से सर्वे लाइन तक जो बियरिंग होगा उसी बियरिंग को बोलेंगे क्या, उसी बियरिंग सिस्टम को बोलेंगे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। एक बात गेस करने लायक ये है कि होल सर्किल बियरिंग का जो मैक्सिमम एंगल का रीडिंग होना चाहिए वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री का रेंज तक होना चाहिए। तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम, लिखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ऊपर वाला, और इसी में एक पॉइंट बना के लिखेंगे इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, या लिखेंगे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। नहीं समझ में आएगा तो लिखो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, बियरिंग सिस्टम, बियरिंग बिटवीन होल
होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में जो बियरिंग होगा वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होगा। ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि 0 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक का रेंज का होगा, यानी होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग का जो रेंज होगा वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हो सकता है। होल सर्किल बियरिंग के जो मेजरमेंट करते हैं, इट मेजर विथ प्रिज्मेटिक कंपास। इसको कौन कंपास से मेजरमेंट करते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास से मेजरमेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में फाइनल बात यही निकला कि जब कभी भी हम लोग होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में कोई भी एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमेशा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे और रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेफरेंस मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? नॉर्थ से। देखिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक जितना भी एंगल का मेजरमेंट होगा हम बोलेंगे ये किस सिस्टम में है? तो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में ये एंगल का मेजरमेंट हुआ। अब जो थोड़ा सा बात करते हैं, इसी को बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज़ीमुथ बियरिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाला पॉइंट को सब लोग नोट डाउन करिएगा। इसी को बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज, यानी होल सर्किल बियरिंग, यानी WCB लिखिए अब, WCB इज आल्सो नोन एज एज़ीमुथ बियरिंग सिस्टम। ये हुआ कुछ अपन की कंप्लीट होल सर्किल बियरिंग सिस्टम। देखिए यहां पे इसको अब हम करते हैं पॉज और वीडियो। अब जो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम की, चीजों को समझिए बहुत आसान है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, साउथ में बोलते हैं QB। बड़ा आसान है। QB सिस्टम में क्या कहते हैं कि इन दिस सिस्टम, इसको लिखने का प्रयास करते हैं, इन दिस सिस्टम, ये पहुंच करके लिख देते हैं। देखिए बड़ा आसान से लिखें, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है, चीजों को समझिए कि यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं नॉर्थ और साउथ का ही। यहाँ पे भी रेफरेंस क्या लेते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों का रेफरेंस लेते हैं। मान लिया जाए कि आपकी सर्वे लाइन, आपकी जो सर्वे लाइन की डायरेक्शन इधर है, ये आपकी सर्वे लाइन हुई। अब हम लोग इस बियरिंग सिस्टम में करते क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि इस बियरिंग सिस्टम में क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ऐसा नहीं कि इस बियरिंग सिस्टम में सिर्फ नॉर्थ साउथ करते हैं, है ना, ऐसा नहीं। ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि इस बियरिंग सिस्टम में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बियरिंग सिस्टम बहुत आसान है, क्या कि इसमें क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों का रेफरेंस लेते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों का रेफरेंस लेते हैं। बस ये दिमाग लगाना होता है किधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से ही क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो लिखल है इन दिस बियरिंग सिस्टम ऑफ एनी लाइन इज टेकन विथ रेफरेंस आइदर नॉर्थ और साउथ ऑफ मेरिडियन विच एवर इज नियरर। समझने की कोशिश कीजिए कि इस बियरिंग सिस्टम में क्या करते हैं, सर्वे लाइन का जो बियरिंग है किधर से नजदीक पड़ रहा है,
नॉर्थ से नजदीक पड़ रहा है तो नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे, साउथ से नजदीक पड़ा है तो साउथ से मेजरमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज नजदीक पड़ा है तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नजदीक पड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। इस वाले सर्वे लाइन का अगर मेजरमेंट करें इधर से और एक करे इधर से, या एक करे इधर से और एक करे इधर से, इधर उधर के बात छोड़िए, आप बहुत लंबा कर दिए सर, कंफ्यूज याद दिए आप हमको। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज होने का नहीं, पढ़ाते हैं सिर्फ समझने का। ये ओए है। सबसे पहले इस सर्वे लाइन का अगर देखा जाए नज़दीकी, तो इधर से कोशिश किए इधर से इधर जाने का तो नज़दीक नहीं पड़ा, इधर से भी नज़दीक नहीं पड़ा, इधर से भी नज़दीक नहीं पड़ा, इधर से नज़दीक नहीं पड़ा, तो इसमें नज़दीक सिर्फ ये पड़ा। ये देखिए, इस वाले को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, अगर मान लीजिए सर्वे लाइन यहाँ पे है, अब बताइए कि यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस आई, थोड़ा सा ऑटो की वजह से साउंड क्लियरेंस नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि ये ओ है और दूसरा ए है, अब ओ ए लाइन का जो बियरिंग सिस्टम है, इधर से नज़दीक पड़ रहा है कि इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो बोला कि सर आप साउथ से लीजिए। क्यों? क्योंकि साउथ से नज़दीक पड़ रहा है। इसमें लफड़ा नहीं होता कि क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जबकि होल सर्किल बियरिंग में ये लफड़ा था, रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से ही चलना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ से नॉर्थ से भी चल सकते हैं, साउथ से भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। बस यही देखना है कि किधर से आपकी नज़दीक पड़ रही है सर्वे लाइन। ये हो गया थीटा 2। यहाँ पे अगर सर्वे लाइन इधर आ जाए, अगर सर्वे लाइन इधर आ जाए, इसका मतलब आपकी रेफरेंस ये वाला होगी। अगर सर्वे लाइन इधर आ जाए, इसका मतलब आपकी रेफरेंस ये वाला होगी। देखिए, चारों डायग्राम से आपको पता ये चल रहा है, चारों डायग्राम से आपको पता ये चल रहा है कि यहाँ से रेफरेंस नॉर्थ लिए, यहाँ से रेफरेंस साउथ लिए, यहाँ से रेफरेंस साउथ लिए, फिर से रेफरेंस नॉर्थ लिए। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ का रेफरेंस क्लॉकवाइज लिए, यहाँ पे नॉर्थ का रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज लिए, यहाँ पे साउथ का रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज लिए, यहाँ पे साउथ का रेफरेंस क्लॉकवाइज लिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जिधर से हमारा एंगल नज़दीक पड़ा, उधर से हम लोग क्या किए, इसको लिखते चले गए। यही इस सिस्टम का एडवांटेज है। इसीलिए इस बियरिंग सिस्टम को बोलते हैं रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। थोड़ा सा रिड्यूस का मीनिंग हमको देखने दीजिए। हाँ ठीक है, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको देखिए, होल सर्किल बियरिंग में तो सिंपली थीटा लिख देते थे इन टर्म्स ऑफ डिग्री में, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है होल सर्किल क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कि कहां से कहां तक जा रहे हो। तो हम लोग को जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं, तो नॉर्थ से थीटा 1 मूव करते हुए हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ से थीटा 1 क्लॉकवाइज मूव करते हुए कहां जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं। ये हुआ इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अगर बात किया जाए इसको कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे साउथ से मूव करते हुए हम लोग थीटा 2 मूव करते हुए ईस्ट की ओर जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, साउथ से मूव करते हुए थीटा 3 कहां जा रहे हैं? वेस्ट की ओर जा रहे हैं। इसमें नॉर्थ से मूव करते हुए थीटा 4 कहां जा रहे हैं? घरे जा रहे हैं, छोड़िए जनरल, ऐसा नहीं। नॉर्थ से थीटा 4 जाते हुए कहां जा रहे हैं? वेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर ले रहे हैं। इस बियरिंग सिस्टम का रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था।
इसमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर बात की जाए कि थीटा का जहां पर है 40 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इसको नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। यहां पे अगर मान लिया जाए कि 30 डिग्री 30 मिनट है, तब कैसे लिखेंगे? तो साउथ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर मान लिया जाए कि नहीं 67 डिग्री रहे, चंडल कोई और डिग्री रहे, ये बात ऐसे लिखेंगे साउथ 67 डिग्री कहाँ जाएगा? वेस्ट जाएगा, घर जाएगा। छोड़िए सब बात, नहीं पढ़ने में मन लग रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लिया जाए कि 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ से 35 डिग्री कहाँ जा रहा है? वेस्ट। ये हो गई आपकी रिप्रेजेंटेशन इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग में आपके 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। एक बन रहा है एनी क्वाड्रेंट, दूसरा बन रहा है ईएस क्वाड्रेंट, तीसरा बन रहा है एसडब्ल्यू क्वाड्रेंट, चौथा बन रहा है एनडब्ल्यू क्वाड्रेंट, एनडब्ल्यू क्वाड्रेंट। चार गो क्वाड्रेंट बन रहा है। तो देखिए क्वाड्रेंट जब भी यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे वो क्लॉकवाइज में डिसाइड करेंगे, आपकी एंगल मेजरमेंट गलत नहीं होगा। मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज में करते थे तो कंफ्यूजन नहीं होना कि मैथमेटिक्स में सर हम लोग क्वाड्रेंट तो सब दिन हम लोग पीछे से चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आप हम लोग को ऐसे क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि इस सिस्टम में सारा मेजरमेंट क्लॉकवाइज लिया गया है। अगर क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज ले लें तो हमारा सारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा रहेगा कि जो हम लोग मेजरमेंट लेंगे क्वाड्रेंट का, हमेशा क्लॉकवाइज में लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के मूव करिए तो इसको होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हुआ आपकी बात बनी, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से कहां तक आया? 90 डिग्री आया, ठीक है ना। इसमें 90 वो तो जानते ही हैं, ठीक है ना, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि आपकी ये थी होल सर्किल बियरिंग का रिप्रेजेंटेशन। होल सर्किल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंगल का कर दे रहा है रिड्यूस। तो एंगल का रेंज कहां से कहां तक होगा? तो इसमें लिखेंगे एक पॉइंट बना के, इन दिस सिस्टम बियरिंग्स varies from 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैरी